ओके बच्चों, मैं आज फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। सो बेटा, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी, नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है बेटा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा ये श्योर शॉर्ट 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसी पेपर में लग जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ये एब्रीवेशंस का मीनिंग नहीं पता होता, उन्हें याद नहीं होती। अगर आपको एब्रीवेशन याद नहीं है आप कर नहीं पाओगे। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन की तरह ही तो ये। सो जिसको एब्रीवेशन अच्छे से रट्टा बजा वो तो 1 मिनट में लिख देगा और उसको पूरे 5 नंबर उसके पास। पर टफ है ना, इनको याद रखना पड़ता है। तो पहली है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड है बेटा इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम। थर्ड है बेटा MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और फोर्थ है बेटा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और एक है बेटा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फिर उसके बाद है बेटा CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, सो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एफर्ट्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के। तो बहुत सारे एफर्ट, उनमें पहला एफर्ट है जी IBWL, ठीक है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल या ब्यूरो ऑफ वाइल्ड लाइफ एस्टैब्लिश कर दी गई है, जो हमारी धरती हमारे कंट्री की वाइल्ड लाइफ को बहुत ध्यान से देखती है, किसी भी तरह का उसका नुकसान नहीं होने देती। फिर नंबर 2 पे बेटा वाइल्ड लाइफ जो है, जो वाइल्ड लाइफ का वीक है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, इम्पोर्टेंस बताई जाए वाइल्ड लाइफ की, उनमें अवेयरनेस करी जाए ताकि वो भी अपना एक रोल समझें वाइल्ड लाइफ को बचाने में। फिर थर्ड है बेटा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इज़ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द लोकल वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या करता है, एक स्टेट है जो लोकल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर है जी नेक्स्ट इंट्रोड्यूसिंग वाइल्ड लाइफ स्टडी इन स्कूल एंड कॉलेज। आप कभी सोचते होगे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, मैं EVS का पेपर क्यों दे रहा हूँ या दे रही हूँ। ये EVS का पेपर बोर्ड ने क्यों रख दिया बेटा, इसीलिए EVS का रखा गया पेपर ताकि आप में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ताकि आपको बताया जा सके कि हमारे लिए वाइल्ड लाइफ, हमारे एनवायरनमेंट भी कितनी ज़रूरी है। उसकी इम्पोर्टेंस हर बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स बेटा, बहुत से रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए जो बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, बूढ़ों के लिए हैं। ठीक है, होटल्स का नाम रखा जाने लगा है आजकल वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर स्टैम्प्स आ गई हैं, उन स्टैम्प्स के ऊपर भी प्लांट्स और एनिमल्स की फ़ोटो होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ के लिए अवेयरनेस हो और हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें। फिर अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, एक्सोटिक स्पीशीज बताइए क्या होती हैं। एक्सोटिक स्पीशीज बेटा वो स्पीशीज होती हैं जो कंट्री में इंट्रोड्यूस की जाती हैं किसी फॉरेन कंट्री से। आजकल हम मार्केट में चले जाओ और आप अमरूद खरीदोगे, आप इतना बड़े बड़े अमरूद आपको देखने को मिलते हैं, तो वो एक तरह की एक्सोटिक ब्रीड है जो हमारी कंट्री में अब ग्रो की जाने लग गई। तो एक्सोटिक ब्रीड क्या होती है, वो स्पीशीज जो बाहर की कंट्री से
हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस की जाती है। फिर है बेटा सिल्वी कल्चर। क्या चीज़ है सिल्वी कल्चर? है जी ब्रांच जिसके अंदर हम फॉरेस्ट की मैनेजमेंट देखते हैं, यानी एफॉरेस्ट्रेशन, रीफॉरेस्ट्रेशन, डीफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन ऐसी जगह पे फॉरेस्ट लगाना जहाँ पे बिल्कुल मैदान है, जहाँ पे कभी फॉरेस्ट नहीं लगे। रीफॉरेस्ट्रेशन वहाँ पे फॉरेस्ट को लगाना जहाँ पे पहले फॉरेस्ट है। डीफॉरेस्ट्रेशन फॉरेस्ट को काटना। सो सिल्वीकल्चर क्या है? एक ऐसी ब्रांच जो फॉरेस्ट की मैनेजमेंट से डील करती है। फिर आ गया बेटा हमारा रेड डाटा बुक। क्या चीज़ है? रेड डाटा बुक है बेटा जो वो बुक है जिसके अंदर रिकॉर्ड है थ्रेटेंड स्पीशीज एनिमल्स का। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने एनिमल्स की स्पीशीज खत्म हो रही हैं, जो थ्रेटेंड है, जिनका हमें शिकार नहीं करना या शिकार करने से रोकना है, वो सब रेड डाटा बुक के अंदर इकट्ठे किए गए हैं, उसको एनलिस्ट किया गया। फिर बेटा अगला है एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन है जी कंजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। जब हम किसी भी बायोलॉजिकल मीना जब भी हम किसी भी एनिमल या प्लांट को उसके हैबिटेट के बाहर, ठीक है, एस्टैब्लिश करते हैं, उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। एक्सटिंक्शन, पूरी की पूरी कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी, वेट कर लो, दोबारा आएगी। भी नहीं है वही है ना? ओके बेटा, इट इज द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन धरती के ऊपर खत्म हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्शन। फिर आ गया हमारा ग्रीन बुक। क्या चीज है? ये एक लिस्ट है रेयर प्लांट्स की ग्रोइंग इन प्रोटेक्टेड एरिया लाइक बोटानिकल गार्डन। वो प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, उनको जब हम ग्रो करते हैं बोटानिकल गार्डन में, उनको हम रखते हैं ग्रीन बुक के अंदर। तो रेड डाटा बुक हो गई जिसमें सारी हमने एनिमल्स की वो स्पीशीज़ रखी हैं जो थ्रेटेंड है, और ग्रीन बुक वो होगी जिसके अंदर हम सारे रेयर प्लांट्स को रखते हैं। फिर बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या है? इसकी बेसिक बिकम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? देखो जी, बायोडाइवर्सिटी है जिसमें अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह की स्पीशीज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और बहुत बड़ी रेंज होती है उनके जीन्स की, जो अलग अलग क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर सकती हैं, एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है बायोडाइवर्सिटी? बिकॉज इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ये हमें सोशल इकोनॉमिकल एसेट प्रोवाइड करती है हमारी नेशन को, ठीक है। इसकी एस्थेटिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाती है। अब आप सोचो, सुबह सुबह आप उठो और जब आप घर के बाहर निकलो तो आपको ढेर सारे पेड़ दिखे, ग्रीनरी दिखे, आपको आपके पैर, नंगे पैर आप चलो घास के ऊपर, आपको कितनी अच्छी फीलिंग होगी। क्या आपने उस फीलिंग को फील किया? नहीं, क्योंकि आजकल वो मौका रहा ही नहीं। कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे घास ही नहीं है अब। सो बेटा, सुबह सुबह साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप ग्रीन लाइट को देखते हो तो आपकी आंखें इंप्रूव होती हैं, ग्रीन थिंग्स को देखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा सोर्स है ड्रग्स और मेडिसिन का, इसलिए भी बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया जाने लग गया। फिर उसके बाद है इट इज़ पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद एवोल्यूशन का भी, बायोडाइवर्सिटी मिनिमाइजेस चांसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन को भी अगर हमने स्टडी से अच्छे से करना है तो हमें बायोडाइवर्सिटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई ये हमारा आज का लेक्चर है। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।